1.5 करोड़ रुपए के फंड जारी कर रखे हैं और आप ये समझो कि कल से बैकलॉग हो रखा है और इनसे अब तक एक ईंट नहीं लगाई गई है। मैम आते हैं वोटों के लिए आते हैं, वैसे काम के लिए कोई नहीं आता है। अच्छा, हाँ जी, खंभों पे टके रहते हैं, कोई नहीं आता। धनखड़ जी और ये सभी जेई और ठेकेदार यहाँ इकट्ठे हुए थे। इन्होंने 1 हफ्ते का नाम लिया था, उसको 1.5 महीना हो गया है। आज गांव की ये हालत है कि पूरा गांव डूबा हुआ है। उन्हीं में डुबो के मारेंगे उन्हें, और क्या करेंगे? उन्हीं में डुबो के मारेंगे, जोड़ में पानी में बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। कोई भी पार्टी कोई भी तो जोड़ की साइड जाएंगे तो कम से कम 50 घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे ही नहीं खुल पा रहे हैं। पूरा का पूरा आधा गांव बिल्कुल इसके अंदर डूब गया है। रामपुरा में भगवान राम के नाम पर बना ये गांव और पूरी बीमारियों का गांव बन गया। बीमारियों का गांव और समाधान नहीं हो रहा। महंगू से पहले कोई नहीं आएगा। इलेक्शन तो आने वाले हैं, अभी तभी नहीं कोई नहीं आ रहा है। सब कह रहे हैं अपना जो निगम के अधिकारी वही देखेंगे, लेकिन अधिकारी कोई भी काम नहीं कर रहा है। सबके पास डोनेशन जा रहा है, सबके पास। जब कह बारिश तो अब शुरू हुई है, 1.5 महीना पहले से अल्टीमेटम दिया हुआ है गांव में। का शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसमें भी लैट्रिन का पानी घुसा हुआ है। 18 करोड़ रुपए थे, 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एस्टिमेट दे दिया 10 करोड़ का। 18 करोड़ रुपए पंचायत में थे, जब निगम में हमारी पंचायत किया जा रहा है और बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं यहाँ पे नगर निगम में मानेसर में कमिश्नर के पास, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं। कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई में सबके वहाँ उधर जाके देखो, सबके घरों में यहाँ तक पानी भरा पड़ा है। 1.5 साल होगी, पिछले साल से खुदा पड़ा। दूसरी बात, पानी की निकासी कहाँ पे करोगे, कहाँ कर रहे हो? गांव का पानी कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। पानी कहीं नहीं जा रहा है। इन बच्चों से पूछो, इनका घर में पानी घुस रहा है। मैं बता देता हूँ। भाई तुम टेंडर ले लो, तुम ठेका ले लो, तुम मुंह छुपा जाओ, अपना नाम बोलो और अपना टाइम। 1 मिनट मैम, मैं आपकी बादशाहपुर विधानसभा का रामपुरा गांव है। ये वो रामपुरा गांव है जो जब चुनाव आते हैं तो भर भर के सरकार को वोट देता है, इलेक्शन में वोटिंग खूब करता है, लेकिन इस गांव के हालात देखिए। बदले में इस गांव को सरकार और प्रशासन से मिलता है घुटने घुटने भरा ये पानी, और तमाम वहां पर लोग हैं और देखिए घुटने घुटने पानी भरा है और वो पानी में भीगते हुए आगे जा रहे हैं। बच्चे खड़े हैं छत पर, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पानी। आप गाड़ियां यहाँ खड़ी, आप गाड़ियां देख सकते हैं, आधी से ज्यादा गाड़ियां आगे। पहले बारिश के पानी में जब मैं अंदर आ रही थी तो गाड़ियां ऊपर तक, आधी से ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई थी। और ये तमाम लोग हैं गांव के, ये गांव का चौपाल है और तमाम लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ। मैम सबसे पहले नाम बता दीजिए आप अपना। उर्मिला यादव। गाँव के कैसे हालात है? तो नर्क में जी रहे हैं आप लोग। मैम इसको 1.5 साल हो गए हैं। जब ये निगम के अंडर आया तो बोला गया था 2 या 3 महीने के अंदर सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कब बोला गया था ये? पिछले साल। हाँ। पिछले साल से ये हालात। हाँ बिल्कुल हो गए। पूरी टाइल वाइल उठा के, कोई सीवर लाइन, कोई पानी का कोई मतलब कोई चीज इसमें चालू नहीं हुई है अब तक। उधर से आप जोड़ की साइड जाएंगे तो कम से कम 50 घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे ही नहीं खुल पा रहे हैं। पूरा का पूरा आधा गांव बिल्कुल इसके अंदर डूब गया है। और दूसरा, पानी की निकासी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पानी को पहले तो बोल रहे थे कि जैसे हम DLF की तरफ निकालेंगे, वाटिका की तरफ निकालेंगे, लेकिन किसी भी प्रशासन में किसी ने भी नया कदम नहीं उठाया इसके लिए। ये तो नालियां भी यहाँ खुली होंगी। सब बंद है बिल्कुल। नालियां खुली है लेकिन सारा ओपन चल रहा है। अब लोग घर भी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इसके अंदर। और देखो आप यहाँ पे जेई वगैरह, ठेकेदार वगैरह सब मौजूद है। इनसे पूछो कि इन्होंने 1 साल 1.5 साल क्यों लगाया इसमें। ये देखो तमाम यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। बारिश की वजह से, तेज बारिश है तो ओट में खड़े हुए हैं। ये तमाम यहाँ पर गांव के भी बुजुर्ग भी हैं, गांव की सरदारी भी है और ये सब लोग हैं और नर्क में ये लोग जी रहे हैं गांव की। ठेकेदार जेई वगैरह सारे यहाँ मौजूद है। इनसे ये पूछा जाए कि कितना दिन का टेंडर दिया गया था, कितने महीने का दिया गया था, कितना टाइम था। 2-2 साल किसी गाँव में काम नहीं चला इस तरह। आप पूछ के देखो कौन कौन से मौजूद बैठे हैं यहाँ पे। दिनेश बताना एक बार। सर नाम बता दो आप अपना। मेरा दिनेश यादव नाम है। गांव रामपुरा से, और पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है और पूरा गांव पिछले कई सालों से परेशान है और सभी अधिकारियों के पास हम जा चुके हैं। आज से 1.5 महीने पहले धनखड़ जी और ये सभी जेई और ठेकेदार यहाँ इकट्ठे हुए थे। इन्होंने 1 हफ्ते का नाम लिया था, उसको 1.5 महीना हो गया है। आज गांव की ये हालत है कि पूरा गांव डूबा हुआ है, घरों में अंदर पानी घुसा हुआ है। और अभी भी जो आश्वासन हमें पहले दिया जा रहा था वही आज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी बारिश की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। बारिश तो मेरे भाई कल आई है 4 दिन से। आप लोगों का तो हम 6 महीने, अजी ये तो पिछले हम कई सालों से हालात है। लेकिन अभी जब से 4 साल निगम आई, जब से ही
जब से निगम आया जब से यही हाल है। बरसातें तो कभी कभार आती है, लेकिन ये तो पूरे गांव का पानी का समाधान ही है। और इसके लिए इनको बार बार गांव वालों ने सब जगह लेटर दे चुके हैं और पूरा गांव परेशान हो चुका है। अब गांव वाले इतने हद तक जाने के तैयार हैं कि अब या तो रोड हाईवे को जाम करें या क्या करें। एक बात बता सर, नाम बता दो सबसे पहले। मेरा नाम है कुलदीप यादव। एक बात बताओ, जब तमाम नेता यहाँ आते हैं, मैं देख रही थी अभी भी यहाँ पर पूरे गुड़गांव में वैसे तो खंभों पर नेता टिके हैं, जमीन पर नहीं आते रामपुरा में। मैम आते हैं वोटों के लिए आते हैं, वैसे काम के लिए कोई नहीं आता है। अच्छा, हाँ जी, बस खंभों पर ही टके रहते हैं। खंभा पे टके रहते हैं, कोई नहीं आता। पानी की समस्या के लिए कल से बैठे हुए हैं। कोई जय साहब कल से 4 बजे से कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा 1% भी। कल 4 बजे से ही खड़ा हुआ। निगम का तो इतना बुरा हाल है कि हमारे गांव का शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसमें भी लैट्रिन का पानी घुसा हुआ है। घरों में ही घुसा हुआ है। अभी आपको मंदिर में भी ले जाएंगे, आपको वहाँ मंदिर में भी लैट्रिन का पानी घुसा हुआ है। बादशाहपुर से बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं, उन नेताओं को नहीं पकड़ रहे। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। कोई इलेक्शन के टाइम में आएंगे, उससे पहले कोई नहीं आएगा। इलेक्शन तो आने वाले हैं। अभी तभी नहीं कोई नहीं आ रहा है। सब कह रहे हैं अपना जो निगम के अधिकारी वही देखेंगे, लेकिन अधिकारी कोई भी काम नहीं कर रहा है। सबके पास डोनेशन जा रहा है, सबके पास ठेकेदार ऐसे लगा रखे हैं। एक ठेकेदार 3 बंदे से काम कर रहा है। इनको 8 महीने हो गए, 600 मीटर की लाइन नहीं दबी इनसे। एक बात बताओ सर, जब ये पोस्टर लगा के जाते हैं तो इनसे नहीं कहते पोस्टर के पैसे सड़कों पर लगा दो? सरकार खूब फंड दे रही है, अधिकारी गलत है, गबन कर रहे हैं, कोई मटेरियल अच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन। किसी बीजेपी से हो गया सर? बीजेपी के हैं, कांग्रेस। तभी आप बीजेपी का बचाव। बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं। सरकार की गलती। 1.5 करोड़ रुपए के फंड जारी कर रखे हैं और आप ये समझो कि कल से बैकलॉग हो रखा है और इनसे अब तक एक ईंट नहीं लगाई गई है और यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ग्राम पंचायत में 18 करोड़ रुपए थे, 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एस्टिमेट दे दिया 10 करोड़ का। 18 करोड़ रुपए पंचायत में थे, जब निगम में हमारी पंचायत किया जा रहा है और बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा। अधिकारी भी है यहाँ पर। जय सर कहाँ है? सर जय है आप? तो इस गांव में भी भरा हुआ है, ठीक है, एक और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आज रात की डेडलाइन हमारे पास है, आज रात में हम इसका समाधान करके जाएंगे। एक रात में सड़क बन जाएगी सर? ये बात सड़क की नहीं मैम, बात पहले पानी की है। हम पहले पानी निकलवाएंगे, जो हमारी बेस्ट प्रायोरिटी है। हाँ, आज रात में हम पानी निकलवा देंगे। मैं एक सवाल ले लेती हूँ सर, कि ये तमाम लोग हैं, इन लोगों का कहना है पिछले 1.5 साल से ये हालात है, बारिश तो अब हुई है, पिछले 1.5 साल से निगम और अधिकारी कहाँ थे? मैम निगम अपना काम कर रहा है, सीवर लाइन और पानी की लाइन का काम चल रहा था। अभी हमने कंडक्ट के बाद जी मैम, कौन से मंथ में कौन सी सन में टेंडर दिया है टाइम लगाने का, सीवर का? ये मार्च में हमने टेंडर अलॉट किया। इस मार्च में? यस मैम, इस मार्च में। कब होता था ये रास्ता? 1.5 साल होगी, पिछले साल से खुदा पड़ा। दूसरी बात, पानी की निकासी कहाँ पे करोगे, कहाँ कर रहे हो? गांव का पानी कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है पानी, कहीं नहीं जा रहा है। इन बच्चों से पूछो, इनका घर में पानी घुस रहा है। मैं बता देता हूँ भाई तुम टेंडर ले लो, तुम ठेका ले लो, तुम मुंह छुपा जाओ, अपना नाम बोलो और अपना टाइम। एक मिनट मैम, मैं आपकी डेडलाइन बता रहा हूँ ना। गांव का पानी जाना है मास्टर सीवर लाइन में, जो कि जीएमडी से बिलोंग करता है। अभी मैं वही बताने रहा हूँ, जीएमडी की सीवर लाइन अब तक फंक्शनल भी नहीं है। हमने अपने पैसों से खर्च करके आरवी हॉस्पिटल तक का लाइन तोड़वा के सीवर लाइन को फंक्शनल कराया है। वहाँ से हम साइड से ड्रेन में डालेंगे पानी, पौंड का पानी जितना भी है। चुका है ना, पानी कब निकल जाएगा? ये आज रात में हम इसका सोल्यूशन करा के जाएंगे। ये जय साहब, आपसे पिछले 2 महीने से यही आश्वासन आपका चल रहा है, आपसे डायरेक्ट बात हुई सर, लेकिन आपने उसके बाद में 1 इंच काम आगे नहीं बढ़ाया। सबसे छोटा गांव रामपुरा, जब ये सरपंच ने टाइल लगाई तो 1 महीने में कंप्लीट होगा था। निगम के इन प्रशासन के इन लोगों से जेई भी आ गया, इनका डीएम एसडीएम सारी चीजें से सबसे फोन करके, और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। सबके घर में पानी घुस रहा है। आज रात की कह रहा है मैं शर्त रखूं अगर ये आदमी 1 महीना में पानी निकलवा दे तो। बिल्कुल नहीं। आप इनका सर ये तो देखो, ये तो तमाम लोग हैं, आपने खुद समस्या देखी और फिर भी इस तरह के ये तो बहुत ढिलाई है। सीवर लाइन चालू नहीं हुई, पानी मैडम ऐसा है, इस गांव का पानी
मैडम गांव का पानी जीएमडी की लाइन में निकलना था, वो जीएमडीए ने फंक्शनल करनी थी। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि इस गांव का पानी निकलने की जगह नहीं है, आज के दिन भी नहीं है। दूसरी कंप्लेंट लोगों की ये थी कि यहाँ का जो पानी है लोगों के सीवर का वो जोड़ में आ रहा है। हमने उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए जितने सीवर लाइन से जोड़ के अंदर पानी आ रहा था उसको हम रोक रहे हैं, उस पर काम मौके पर अभी चालू है। दूसरी बात, उस पानी को निकालने की थी, पानी का निकलने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था। उसके सोल्यूशन के लिए हम आज रात को और संभव हुआ तो अभी ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू रोड को क्रॉस करते हुए उस पानी को निकलने का रास्ता हम बना रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है मैडम कि हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पानी जाने का रास्ता नहीं था, ये अपने आप में एक चैलेंज था और उसी को हमारे अधिकारियों ने कंसीडर करते हुए जीएमडीए से बात करी और ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज वो रास्ता हमें अवेलेबल हो जाएगा पानी जाने के लिए। इन लोगों की समस्याएं कब दूर हो जाएंगी? मैडम जो भी काम हो रहा है उसमें जो टाइम लगना है, बारिश भी ऊपर से आ रही है, जो टाइम लगेगा वो लोगों के सामने लगेगा। हम दोनों चीज़, हमारा टारगेट, हमारी कोशिश भरपूर ये है कि आज रात को हम वो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू पानी जाने का रास्ता रोड के नीचे से हम लोग क्रिएट कर दें। नहीं मैडम, हाईवे में नहीं निकाल रहे हैं। गुंजन जी, पानी को लेकर इन लोगों ने एक बात रखी थी हमारे सामने। हमारे गांव के ही एक भाई ने अपनी पर्सनल जमीन से इनको लाइन निकालने के लिए बोल दिया गया, तब भी आज तक वो लाइन नहीं निकल पाई इनसे। जबकि पर्सनल जमीन दी, 1.5 महीना पहले 50 आदमी इकट्ठे होकर निगम में गए, सारे अधिकारी आए थे। आज तक बताओ, पूछो क्या कार्रवाई की इन्होंने, इनसे पूछो। जो ये मानेसर नगर निगम आया है, हमारे लिए तो नरक नगर निगम आ गया है। ठीक है, आज ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे गांव की एकता को इन्हें बिल्कुल भंग कर दिया। सारे गांव एक दूसरे के दुश्मन चढ़ते दुश्मनी तक हो रही है इनकी वजह से। नहीं कोई काम कर रहे हैं, नहीं कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, एक बार भी नहीं कोई सुनवाई कर रहा है नगर निगम। ठीक है, और आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ समाधान करवाया जाए। ये तो निगम के सर, नाम बता दो आप अपना। मेरा नाम सुनील। इसी से रामपुरा से हो? तो निगम के अधिकारी तो कह रहे हैं आज सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ हद तक। आप सरकार और प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? मैडम, अच्छा एक बात बताओ, जिन्हें वोट देते हो, नगर निगम ने तो चलो कह दिया, जिन्हें वोट देते हो उनकी भी तो कुछ गारंटी बनती है ना? कुछ ना करा उनकी भी तो जिम्मेदारी है। कुछ भी ना करा है। सरकार से तो पूछ सकते हो। सरकार से पूछते, सरकार निगम पे डाल देती है जो भी इनके अधिकारी है। और अधिकारी ऐसा आश्वासन करीबन मतलब ये 5-6 महीनों से गांव चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जो भी पाइपलाइन या कुछ भी 1 फुट में 10 फुट में डाल देते हैं, उसके बाद में 10 दिन 20 दिन गायब हो जाते हैं। ना कोई ठेकेदार दिखता है। सारे रास्ते, किसी भी रास्ते पे, गाँव में 3 रास्ते मेन लग रहे हैं, किसी भी रास्ते पे निकलने का नहीं है। उसमें छोटे बच्चे चाहे किराएदार के हैं, किसी के भी है, निकलने लायक नहीं है। बड़े बुजुर्ग की तो बात ही दूर है। आप किसी अधिकारी के पास गए? सबके पास चले गए। पास गए? आप नेता के पास गए? नेता के पास, सबके पास जा चुके हैं हम, सभी के पास। हम गए थे यहाँ पे नगर निगम में मानेसर में कमिश्नर के पास, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं। कहते हैं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में सबके, वहाँ उधर जाके देखो, सबके घरों में यहाँ तक पानी भरा पड़ा है। यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आगे जाओगे तो बहुत ज्यादा पानी है। जब पे पूरे सब रवा से सब आदमी रह रहे हैं वहाँ पे, सब परेशान है इस चीज से। बाबा नाम बता दो। नाम ईश्वर सिंह यादव है जी। बाबा जो वोट मांगने आते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको वैसे आज अधिकारियों को पकड़ा हुआ है गांव के लोगों ने, वैसे ही वोट मांगने वालों को भी पकड़ा। यह बाढ़ पहली आई, अब की बार उन्हें पकड़ेंगे। अच्छा ये बोल रहे हैं निगम वाले, अब भाई बारिश हो रही है, ये हो रही है, कचड़ा ठावण की गाड़ी नहीं आ रही है, और गाड़ी जब आती है तो उनका भी पेमेंट नहीं मिलता, वो छोड़ के चले जाते हैं, उनकी पेमेंट अपनी जेब में डाल लेते हैं। सफाई कर्मचारी वो बोला हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, और वो बेचारे सफाई करें, धूप में गर्मी में बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। कल के भी पैसे पूरे नहीं होते, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। निगम का ये हाल हो रहा है, कोई काम करके खुश नहीं है जी। मैडम, हम नगर निगम का बहिष्कार करते हैं, गांव रामपुरा बहिष्कार करता है नगर निगम का, बिल्कुल। नाम बता दो अपना। हाँ, मैं जा रही हूँ सर। तमाम लोग, बाबा नाम बता दो अपना। नाम तो बता दो। जसवंत। अच्छा एक बात बताओ, ये अधिकारियों को आज जैसे पकड़ा है, नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते आप? नेता है ही ना कोई। पोस्टर तो लग रहे हैं नेताओं के। हाँ पोस्टर लग रहा है, पोस्टर में दिखाई देते, वैसे दिखाई नहीं देते। अच्छा वैसे नहीं दिखते। वैसे नहीं दिखते। अब आप बता, रामपुरा के तो मेन हाईवे पे है। ठीक है, एक मेन हाईवे पे है, तो सबको पता नहीं था वहाँ प्रॉब्लम चल रही है।
ही है और आज से नहीं है ये, जब से जोड़ भरना शुरू हुआ जब से ही है। अब एक बात बताओ सर, अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तमाम नेता आएंगे रामपुरा में वोट मांगने, क्या कहोगे उनको? उन्हीं में डुबो के मारेंगे उन्हें, और क्या करेंगे? उन्हीं में डुबो के मारेंगे जोड़ में पानी में। बहिष्कार करेंगे बिल्कुल, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी। ये समस्या आपकी नहीं छोड़ी है, ये तो कई बच्चे 4 से 5 बजे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनका हर्जाना कौन भरेगा? और ना कोई ड्यूटी जा पाता है, कईयों की नौकरी छूट गई है इस चक्कर में। अब पानी की समस्या हल नहीं हो रही तो क्या हल होगी? पहली बात इन्हें सीवर डालने नहीं थे, पहले तो पानी का निकास करना था। सीवर तो बाद में डालते ना, पहले पानी जब बाहर जाता गाँव से, इन्हें सीवर लाइन में डाल दिए, कोई ऐसे है कोई ऐसे है, कोई लेवल में नहीं है, पता नहीं कोई इंजीनियर डाल रहा है या ठेकेदार अपने आप ऐसी चेपे जा रहा लाइन है, सारी नीचे है लेवल में। पानी देखो जितना भरा हुआ लेवल में, इसके इतना नीचे सीवर है। ठीक सर, आप एसडीओ है सर? ये सर तमाम लोग सब शिकायतें कर रहे हैं, कुछ तो सोल्यूशन निकाल दो। निकाल रहे हैं इसका सोल्यूशन। कब निकाल रहे हैं सर? अभी हमने ट्रेंचलेस के लिए मशीन मंगाई है, क्योंकि जीएमडीए का जो मास्टर नेटवर्क है वो अभी स्टार्ट नहीं है, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये बाउल बन गया है, ठीक है ना। गांव का पानी निकलने की निकासी नहीं है, तो ये निकासी होनी है जीएमडीए की लाइन में, वो अभी फंक्शनल नहीं है। इन बिटवीन हमने जो जीएमडीए की लाइन है, बीच का जो ट्रेंच है जहाँ पे एचएसआईडीसी का नाला है, वहाँ तक हमने लाइन को क्लियर करा लिया है, ठीक है जी। अब उस पानी को वहाँ पे डालेंगे और वहाँ से उठा के नाले में डालेंगे, वही काम हम मौके पे करने जा रहे हैं। अरे टेम्परेरी तो कराओ भाई, जब तक वो जो ट्रैक्टर मंगा के रोड भगो पानी को आप अभी वो लगा के सर कुछ तो, क्योंकि देखो ये तो भी बहुत ज्यादा बुरे हाल है। उसके लिए पंप मंगवा लिया है, इस पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वाटिका की साइड में डालने की अभी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे पे डलवानो, वाटिका क्या करेगी इसमें? आप इतनी दूर लेके कहाँ से लेके जाओगे वाटिका में? हाईवे पे डलवा देते हैं। जीएमडीए में लाइन जोड़ते जोड़ते 1.5 साल हो गई है। इससे पूछो आज जुड़ रही है, कल जुड़ रही है या परसों पानी, बिल्कुल सच बोल के जाए। पहले ये मैडम सच नहीं, आज ये करवा के फिर जाऊंगा मैं। दोबारा पानी रामपुरा में भरना नहीं चाहिए। आपका रोड कब तक कंप्लीट होगा? 50 गांव के 50 आदमी निगम में गए थे, जब कहते बारिश तो अब शुरू हुई है, 1.5 महीना पहले से अल्टीमेटम दिया हुआ है गांव में। आर्मी हॉस्पिटल तक कहते हैं कि हमने सारा क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज 2 महीने होते आ रहे, काम नहीं कर पा रहे। सर ये और भी कुछ गांव की सरदारी है ना सर, ये गांव की। सर बाबा नाम आप तो बताओ, उनसे तो मैं पूछूंगी, पहले आप तो बता दो। अच्छा पहले ये बताएंगे फिर आप बताओगे, नाम बता दो सर अपना। वेद प्रकाश रामपुरा। आपके चैनल को मेरा नमस्कार। गांव का नाम रामपुरा, और हालात जो है नरकपुरा कह दो। ये कहने को नगर निगम बना है, लेकिन नरक निगम है। और जब से पंचायतें खत्म हुई है, पंचायत खत्म होने के बाद में निगम बना है, गांव का बुरा हाल कर रखा है। ना आदमी पैदल चल सकता है, ना गाड़ी जा सकती है। और हमारे तो यहाँ पानी जो है घरों में, गंदा पानी घरों में घुस गया, खाना बनाने तक की दिक्कत हो रही है। तो ये तो बीमारियों का घर है पूरा। बीमारियों का घर नहीं, पूरी बीमारियां इकट्ठी करके ले आई जा रही है। अच्छा, रामपुरा में भगवान राम के नाम पर बना ये गाँव और पूरी बीमारियों का गाँव बन गया। बीमारियों का गांव, और समाधान नहीं हो रहा। हमारा पैसा हमारी पंचायत का 15.5 करोड़ रुपया गया है निगम के अंदर। निगम एक बात बताओ बाबा, ये तमाम नेता आएंगे, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नेताओं से नहीं कहोगे? प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, नेताओं की भी तो है। ऐसा है, नेताओं को पहले भी कहा है, लेकिन सबके कानों पे जूं नहीं रेंगती और मूर्ख बना के हमें चले जाते हैं। आज हमारे गांव में हालात इतने बुरे हैं, जहां देखो गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और ये तो तब हालात है जब हमारे यहाँ नेशनल हाईवे 8 नंबर निकल रहा है 7 से। और इतना बढ़िया, मैं बता रहा था कि गांव के हमारी पंचायत के 15.5 करोड़ रुपए गए निगम के अंदर, जबकि हमारा टॉप पे काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। ये निकम्मा नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। और हम ये जो सरकार है, मैं सरकार 17.5 करोड़ रुपया पंचायत में दिया है, पंचायत ने दिया है। हाँ, निगम को दिया 17.5 करोड़ रुपया, और कोई काम नहीं रहा। देखो नहीं अब कैसे भरा पड़ा है ये, सब जोड़ देखा है ना तेरे को। अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपके इलाके में भी रहते हैं, और आपके इलाकों में बोर्ड भी मैंने टके दिखाई दिए। कोई ना करे कैसा ही भी। गए थे आप किसी के पास? सारे हंडिया है सब। किसके पास गए थे? नाम नहीं पता क्या है। अच्छा, नाम नहीं बताओगे? नाम नहीं बताओगे सर? आप तो बता दो। नाम हम बताते, सरकार का काम है। अभी जिसकी सरकार उनको कही जाएगी वर्तमान सरकार के निकम्मापन है। वर्तमान सरकार का निकम्मापन है। मैं कहता हूँ सीधा, कोई भी सरकार हो, हम पसंद उससे करेंगे जो सरकार मौजूदा है। तो अब जब
लोग आएंगे उनसे सवाल तो पूछोगे? हाँ, कहा जाएगा, आज सवाल पूछा जाएगा। सवाल या हाईवे के ऊपर मैडम सवाल पूछने लायक रहा जब ना, इतने तो डूब लेगा, हम सवाल पूछा कहाँ तक, इसमें तो गाँव ही डूब लेगा। वो तब आएंगे चुनाव जब तो गाँव 2 महीने उभर बाद जाएगा। है, हाँ, चुनाव तो 2 महीने बाद आएंगे कोई, 2 महीने बाद आएंगे। तब तक तो गांव डूब लेगा, पूछने वाला ही ना रहेगा, कहाँ रहेंगे हम लोग। आप देखो उधर एक बार घूम कर देख के आओ। मैंने देखा था सर, तब यहाँ तस्वीरों में भी हमने दिखाया, और घुटने इतना पानी और गाड़ियाँ तब डूब रही है वहाँ तो। मैडम रामपुरा गांव को नरक बनाया गया, गांव तो है रामपुरा गांव, लेकिन ये अगर सब कुछ महसूस हो ही रहा ये तमाम समस्या है। मैम एक बात बताओ, आप भी बीजेपी से हो, बीजेपी को कुछ कहते क्यों नहीं हो लोगों को? बीजेपी को क्या कहे, नगर निगम के अंडर में है, प्रशासन काम कर रहा है, एक भी डीएम एसडीएम जीएम सारे तो आपको मिला दिए, एक भी आदमी ने कहा है कि हम काम करेंगे? किसने टाइम दिया है बताओ? 1.5 साल से ये फोन उठा ले, काटते हैं, आ जाए चले जाए। यानी निगम के अधिकारी अब सरकार की नहीं सारा अधिकारी है, अब तेरे सामने मैंने मिला दिया ना सबको तो मिलाया है। बताओ, जब तीनों यहाँ खड़े हैं, बोले जेएमडी, अरे जीएमडी में मिलाते तो मिला इन कितने दिन हो गए? देखो ये काम करने के राजी ही नहीं है। चलिए, ये देखिए ये तमाम लोग थे, बादशाहपुर विधानसभा का रामपुरा गांव था, और सभी लोगों की हमने आपको मन की जो बात है वो सुनाई और तस्वीरें आपको दिखाई, गांव की बदहाली की तस्वीरें मैं कहूंगी आपको दिखाई। और ये गांव का नाम रामपुरा है, रामपुरा नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भगवान राम के नाम पर बसा ये गांव और तमाम सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन ये लोग किस तरह नर्क में जी रहे हैं। एक बार और जरा तस्वीरें देख लिए, बारिश आ रही है और ये लोग बारिश थमने का और पानी यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे, पानी यहाँ से निकले तो हम अपने घर की तरफ जाएं। बच्चे छतों पर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, और बीमारी का ये पूरा गांव घर बन चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव है, नेता जब यहाँ आएंगे तो उनकी जनता जरूर यहाँ से, रामपुरा की जनता उन नेताओं से सवाल करेगी, लेकिन हमारा अपना सवाल भी उन नेताओं से बनता है जो नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन काम करने नहीं आते। फिलहाल इस गांव को लेकर, इस गांव की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।